वेलकम टू माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में नंबर 1 क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट। ये है साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड इस चैप्टर से हम इस पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं एंड इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Paheli and Bujo, they went to their uncle's house during the summer vacation and their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel and plough etc. in the field. पहेली एंड बूजो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है पहेली एंड ये है बूजो। ये जो है अपने अंकल के घर पे जाते हैं। कब जाते हैं? समर के सीज़न में जाते हैं, जब उनकी छुट्टियां पड़ी जाती है। और उनके अंकल क्या है? उनके अंकल जो है एक फार्मर है, किसान है जो कि खेती करते हैं। और उन्होंने एक दिन कुछ टूल्स देखे, कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी हो गया एंड कुछ प्लफ़ी हो गया, फ्लप हो गया, जैसे कि खेतों में यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। कहाँ पे देखा उन्होंने? खेत में देखा, फील्ड में देखा। तो जो है बूजो ने पूछा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो इसका आंसर होगा कि इन टूल्स का जो उपयोग है वो खेती करने के लिए किया जाता है, क्रॉप्स को उगाने के लिए किया जाता है, ताकि जो क्रॉप है अच्छे से उग सके। पहले ज़माने में जो लोग होते थे वो ट्रैक्टर्स का यूज़ किया करते थे और भी जो है मशीनों का यूज़ नहीं किया करते थे। लेकिन अब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही है। और आगे इसमें बता रखा है कि जैसा कि हमने पढ़ा था अपने अगली जो है पिछली क्लासेस में, कि ऑर्गेनिज्म जो है, हर ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पौधे हैं, जिसके द्वारा जो प्लांट्स है वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आपने क्लास 6 और क्लास 7 में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए और काव हो गए, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सो वेयर डू दीज एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो वो कहाँ से अपना फूड पाते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, जैसा कि आप अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? फूड से आती है। और दैट एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग out their various body functions such as digestion, respiration and excretion, and we get our food from the plants, animals and both। जैसे कि मैंने बताया, जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जब हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, उसे ब्रेक करती है, उससे जो है ऑक्सीजन निकलता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर भी रिलीज़ होता है, तो उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और जिस एनर्जी का उपयोग हम बहुत सी जो है फंक्शंस के लिए करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सांस के लिए, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। एंड इसमें आगे दे रखा है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें जो पहेली है वो बोलते हैं कि जो खाना है उसे बहुत ही बड़े स्तर पर इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। इसमें बता रखा है कि सभी लोगों को खाना अच्छे से पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अच्छे से प्रोडक्शन के लिए, मतलब उत्पादन के लिए। अगर खाना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा स्तर पर प्रोड्यूस होगा, तो उससे मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। और जब वो खाना हर व्यक्ति के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारे भारत देश में है। ओके, एंड आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। पहले मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जो हमारा जो देश है उसमें एग्रीकल्चर कहाँ से आया, कैसे आया, खेती कब शुरू हुई। जब 10,000 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो पीपल थे वो नॉमेडिक थे, मतलब वो पीपल जो थे वो इधर उधर घूमते थे। किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर एंड शेल्टर। वो जो है कच्चे फल और कच्चे सब्जियों को खाते थे और उन्होंने स्टार्ट किया हंटिंग, मतलब एनिमल्स को मारना शुरू किया और उन्हें खाना शुरू किया। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने जो है लैंड पर प्रोड्यूस करना सीखा। क्या प्रोड्यूस करना सीखा? राइस, चावल को उन्होंने उगाना शुरू किया, वीट को उगाना शुरू किया, गेहूं को उगाना शुरू किया, और भी बहुत सारी अलग अलग जो है फसलों को उन्होंने शुरू किया। और ऐसे हमारा जो एग्रीकल्चर शब्द है वो उसका जन्म हुआ, एग्रीकल्चर जो शब्द है उसका जन्म हुआ। आगे मैं बता दूं कि क्रॉप क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? अगर ये डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखेंगे?
When the plant of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all are plants grown in a field are that of wheat. इसका मतलब है कि जब कोई पौधा, एक ही प्रकार का पौधा किसी एक ज़मीन पर बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे क्रॉप कहा जाता है, उसे फसल कहा जाता है। जैसे कि वीट, इसमें वीट का फसल, जो गेहूं का फसल का इसमें उदाहरण दे रखा है। जैसे कि जब वीट की जो फसलें होती हैं उनका जब पौधा उगाया जाता है लैंड पे या फील्ड में, खेती में उगाया जाता है, खेत में उगाया जाता है ऑन द लार्ज स्केल, सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे इसमें बता रखा है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, बीवरेजेस क्रॉप्स भी होते हैं जिससे कि कॉफ़ी, टी भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो है इसमें बता रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न हम इसको किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कि जो क्रॉप्स है वो कब उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम क्रॉप्स को टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो तो है हमारा खरीफ क्रॉप एंड जो दूसरा है वो है राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप है जो क्रॉप्स विच आर ग्रोन और विच आर सोन इन द रेनी सीजन कॉल्ड दी खरीफ क्रॉप्स एंड द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्रोनट एंड कॉटन आर दी खरीफ क्रॉप्स। इसमें बता रखा है कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है खरीफ क्रॉप। और बरसात का मौसम कब होता है शुरू भारत में, वो होता है जून से सितंबर के, जनरली इन महीने के बीच में स्टार्ट हो जाता है, पूरी वर्षा की ऋतु होता है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैडी हो गया, चावल हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है। वाई? बिकॉज दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। एंड आगे इसमें दे रखा है राबी क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड द राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसमें बता रखा है कि राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको सर्दी के मौसम में उगाया जाता है, जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में। उसमें एग्जांपल दे रखा है राबी क्रॉप्स का, वीट हो गया, ग्राम्स हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे चने हो गए, भुने चने हो गए, मटर हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब एग्जांपल्स है राबी क्रॉप के। तो आई होप आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जिसमें जो एक क्वेश्चन पूछता है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो पैडी की जो खेती है वो क्यों नहीं हो सकती। पैडी मतलब कि चावल, राइस। तो इसमें जो है पहेली बोलती है कि जो पैडी होता है उसे बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि केवल रेनी सीजन में ही फुलफ़िल की जा सकती है और विंटर सीजन में फुलफ़िल नहीं की जा सकती। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पैडी क्रॉप्स आर ओनली ग्रोन इन द रेनी सीजन, नॉट इन द विंटर सीजन। तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Now, cultivation of crop involves the several activities undertaken by farmers over a period of time, and you may find it that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow the ornamental plants in your house. And these activities or tasks are to as the agricultural practices which are listed below. Well guys, इसमें बता रखा है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी फसल के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो है प्रोसेसेस से हमें गुजरना होता है। उन प्रोसेसेस के बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। जैसे कि हम किसी गार्डनर को देखते हैं गार्डन में फ्लावर्स उगाते हुए, तो वही प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं एक फार्मर के द्वारा किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। और इसमें से कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस हमें दे भी रखे हैं। जैसे कि ये रहा, ये जो है 7 प्रोसेसेस आपको डिकोड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी का प्रिपेयर होना सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें वहाँ पे बीज बोना होता है। उसके बाद हमें एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हमें खादों को उसमें छिड़कना होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुँच सके और प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके।
उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, मतलब कि उस खेत में अच्छी तरह से अच्छे अमाउंट में फूड जो है पहुंच रहा है, उसे बोलता है इरिगेशन। एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। वीड्स मतलब जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्रॉप्स को खा लेते हैं, उनसे उन्हें बचाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी फसल अच्छे से हो सके और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद होती है हार्वेस्टिंग, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उस फसल का कटाई, मतलब उस फसल जब उग जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, अच्छे से सब कुछ इसमें फुलफिल हो जाता है, तो उसके बाद उसकी होती है हार्वेस्टिंग। एंड द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ऑल अबाउट स्टोरेज, मतलब कि जब वो हार्वेस्ट हो गया तो उन्हें रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाएंगे तो फार्मर्स अपने फुलफिल कैसे कर पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसको स्टोरेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एडिशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो स्टोरेज है, पहले जो ओल्डन एरा में थे उन्हें फार्मर्स जो है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, वो जो है उनको जो है बहुत ही फोर्स किया जाता था। एक्चुअली जो है ब्रिटिश के टाइम में उन्हें फोर्स किया जाता था क्रॉप्स को बहुत ही कम कीमत में बेचने पर, और उन्हें फिर कम पैसे मिलते थे और उन्हें अपनी मेहनत का फल पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो है ये पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से अब बदल गया है और जो स्टोरेज सिस्टम है वो डेवलप हो गया है। तो ये था इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड